हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जंक्शन। और बच्चों, आज की क्लास में भी जो मैं आपसे कुछ बात करने जा रहा हूं वो मैं बात करूंगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब है कि जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो वो अपने पाथ से डेविएट होता है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी जिक्र कर रखा था। तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, जरा मेरी बात को गौर कीजिएगा कि मान लेते हैं कि आपके पास एक रीजन है, राइट। पहले आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता था वो आपके पास उसकी कोई लिमिट नहीं होती थी, राइट, कि वो कहां तक वो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है। लेकिन अब यहां पे बात किया गया है कि मान लेते हैं कि यहां पे जो आपके पास दो रीजन है, ये दो रीजन है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी, राइट। और यहां पे इसके अंदर आपके पास क्या है, फील्ड का इफेक्ट है। ओके बच्चों, ओके। लेकिन यहां पे इसके आउटसाइड की बात करें तो यहां पे कोई भी फील्ड का इफेक्ट नहीं है। ओके, तो जाहिर सी बात है, हम आपसे बात कर रहे हैं कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को यहां से आपने प्रोजेक्ट किया, जरा ध्यान से देखिएगा, आपने किसी चार्ज पार्टिकल को यहां से आपने प्रोजेक्ट किया कुछ वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी आपने दी, v वेलोसिटी। तो जब तक ये फील्ड के आउटसाइड होगा तब तक ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से पास कर रहा है। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ये फील्ड लाइंस के अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है, आपको मैंने बता रखा है कि ये चार्ज पार्टिकल आपके पास क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से अंदर की तरफ तो गया, लेकिन जब ये जाएगा तो क्या ये अपने उसी पाथ को ट्रेस कर पाएगा जो पहले था? ऑब्वियस सी बात है कि बिल्कुल नहीं, राइट। तो तुम बताओ, मैंने आपको बताया था रूल कि जिस डायरेक्शन में भी आपके पास चार्ज पार्टिकल मूवमेंट होता है आप इसको उस डायरेक्शन में रखें। और ये क्या शो करा रहा है, ये शो करा रहा है फोर्स का डायरेक्शन। अरे ओके, तो जाहिर सी बात है कि ये आपके पास ये क्या हो रहा है, यहां पे मान लेते हैं कि ये आपके पास क्या होगा, सेंटर ओ, ओके। और ये इसकी रेडियस कितनी होगी, जरा जल्दी बताइए, आर, राइट। तो जाहिर सी बात है कि ये अपने पाथ को क्या करेगा, ये ऐसे होते होते किसी पॉइंट पे जाकर के ये v वेलोसिटी से ये फील्ड होते हुए ये बाहर की तरफ जाएगा, राइट। अब ये बताओ कि यहां और यहां कोई फील्ड का इफेक्ट नहीं है, राइट। जो भी फील्ड का इफेक्ट है वो कहां है, इनसाइड, राइट। तो जाहिर सी बात है कि मैंने यहां से प्रोजेक्ट किया था, जैसे ये फील्ड में गया ये इसने अपने पाथ को डिविएट किया। अब तुमसे मेरा एक सवाल है, ये तुम बताओ कि इन दो ये जो रीजन है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, पहले बताओ यहां पे डी। बहुत गौर से देखिएगा और बहुत आसान सी चीजें हैं। तो एक चीज बताओ कि जिस पॉइंट पे जाकर के ये निकल रहा है, मतलब कि इस पॉइंट से ये आपके पास क्या कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें, ये टोटल कितना है आपके पास, 180, ओके। तो यहां पे जिस पॉइंट से यहां से ये लीव किया, मतलब निकला, तो यहां से इसने कुछ एंगल बनाया होगा। वो एंगल कितना बनाया होगा बच्चों, थीटा एंगल बनाया होगा। तो हमसे ये पूछेगा सवाल कि वो एंगल निकालिए जब आपके पास ये पार्टिकल आपके पास क्या हो रहा है, जितने एंगल पे क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। तो मतलब कि हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। तो वो एंगल ऑफ डेविएशन आपके पास यहां पे कितना है, कितना एंगल मैंने माना है, थीटा एंगल मैंने माना है। तो एक चीज बताओ यहां से कि अगर ये डी है बच्चों, तो ये भी यहां से जो हम मानेंगे इस पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहां से भी ये कितना आपके पास, ये भी आपके पास डी है कि नहीं है, राइट, क्लियर है। ये अगर डी है तो ये भी आपके पास कितना है, डी है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ आपके पास वेलोसिटी है, v वेलोसिटी से बाहर की तरफ निकला, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से आपको पता है कि जितनी वेलोसिटी से अंदर गया था उतनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बहुत तरीके से जिक्र कर रखा है, राइट। अब बताओ कि जिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी होगी, ये फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा, इस तरफ होगा। और जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा, आपको पता है कि हम उस डायरेक्शन में क्या होता है, रेडियस को काउंट लेते हैं, रेडियस को कंसीडर करते हैं। तो ये बताओ कि मान लेते हैं कि यहां से आपके पास ये क्या होगा, ये इसकी रेडियस कितनी है बताओ, यहां पे पाथ ऐसे हो रहा है तो ये इसकी रेडियस कितनी है, आर। और ये बताओ अगर ये एंगल थीटा है तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी बात समझ में आती होगी, ये एंगल भी आपके पास कितना होगा, थीटा होगा, क्लियर। और हमारा मेन मकसद, मेन टास्क क्या है, एंगल निकालना, जिस एंगल पे ये क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, ओके। तो अब बताओ कि ये एक ट्राइंगल है कि नहीं है। तो यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, राइट। तो पी कितना आपके पास हो रहा है, डी बाई आर।
और आपको यहां से थीटा ही निकालना था, तो थीटा की जगह पे आप कितना लिख सकते हैं, d बाई आर। अरे ओके, यहां से आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, थीटा की वैल्यू। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, ये चीज तभी वैलिड है, तभी आप यूज कर सकते हैं जब आपके पास, ये जरा मेरी बात को गौर कीजिएगा, ये कब की बात करेंगे आप यहां पे, कि जब आपके पास d आपके पास छोटा हो। आर यू ओके? कौन छोटा है, एक चीज बताओ जरा, पहले केस के बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं यहां पे कि d लेस देन आर। आर यू ओके? ये दोनों, ये जो फील्ड है, फील्ड का जो मतलब कि डिस्टेंस है वो कितना है, d, और ये d जो है तुम्हारे पास कितना से, जरा जल्दी बताओ, यहां पे लेस देन आर, तभी हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अरे ओके, क्लियर है मेरी बात? तो खुद देख लेना अगर जरा ध्यान से, अगर मैं इसी बात करूं जरा ध्यान से, अगर ये और ये इसकी बात कर रहे हैं, क्लियर, और इस केस में अगर हम बात करें कि d जो है r से बड़ा है, अरे ओके, मतलब कि यहां पे ये फील्ड रीजन है आपके पास, ओके, और आपने यहां से चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। अरे ओके, तो जब आपने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और ये चार्ज पार्टिकल यहां से गया और ये मूव करते हुए आपके पास यहां से इस पॉइंट, मतलब कि इस रीजन में एंटर किया और मूव करते हुए यहां से आ गया। आर यू ओके? ये आपके पास रेडियस कितनी है बताएं बच्चे, आर है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे इसने क्या किया, यहां से एंटर किया और यहां से क्या कर गया, मूव कर गया। ये कब की बात करेंगे, जाहिर सी बात है ये तब की बात करेंगे जब डी आपके पास जो है, ये जो डी है रेडियस से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। आप खुद देखिए ना, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत करेंगे आप, बात तो ऐसे होता है, राइट। अब एक चीज बताओ कि अगर ये ऐसे है और ये ऐसे गया और ये ऐसे जाने के बाद ये पूरा ऐसे होता ना यहां पे, क्लियर। तो हम यहां पे जो बात कर रहे हैं आपसे, जरा ध्यान से देखिएगा, इस कंडीशन में ये हम बात कर रहे हैं कि आपके पास ये आगे आता है और ये आगे आने के बाद ये पूरा मूव करता है यहां से। लेकिन इस कंडीशन में हम तब की बात कर रहे हैं कि d लेस देन आपके पास कितना हो रहा है, r हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। और यहां पे हम बात तब की करेंगे जब d आपके पास क्या हो रहा है, ग्रेटर देन r हो रहा है। तो उस केस में आप ये देख रहे हैं कि ये इस रीजन से इंटर किया और इस रीजन से आपके पास यहां से बाहर की तरफ निकला, तो यहां पे इसने एंगल कितना बनाएगा, ये 180, राइट। तो थीटा विल बी 180 की बात हम करेंगे जब आपके पास ये यहां से इंटर किया और ये अगेन इस पॉइंट से निकल गया। तो ये पाथ आपके पास जो बना रहा है सेमी सर्कुलर बना रहा है, और जाहिर सी बात है कि यहां पे जो एंगल आपके पास कितना है, यहां पे 180 डिग्री की बात करेंगे। तो ये कंडीशन कब बात करेंगे आप, जब साइन थीटा इक्वल टू डी बाई आर की बात कर रहे हैं। थीटा यहां से आपको निकालना है, क्या पूछेगा आपसे, एंगल ऑफ डेविएशन पूछेगा। ओके एवरीवन, अब आइए मैं जो बात कर रहा हूं जिसके बारे में जरा गौर से सुनेंगे आप। अगर मैंने आपसे एक बात की, कुछ कंडीशन है, अगर मान लेते हैं कि और ये आपको पता है कि अगर ये फील्ड आपके पास कैसा होता, आउटसाइड, और यहां से भी इन दोनों के बीच का गैप आपके पास, मतलब कि फील्ड रीजन के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, d, राइट। और अगर आपने यहां से चार्ज को प्रोजेक्ट किया, दिमाग खोल के रखेंगे आप, तो ये बताओ कि अगर आपने यहां से वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से, राइट, तो जाहिर सी बात है कि इस केस में आप देखते थे इससे पहले में क्या होता था, फोर्स ऊपर, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि आपके पास ये v वेलोसिटी से जा रहा है और फील्ड आपके पास कहां है, बाहर की तरफ, तो फोर्स कहां लगेगा, ऑब्वियस सी बात है डाउनवर्ड। तो मैं सिर्फ आपको इतना पता है, आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। v वेलोसिटी से मूव किया तो जाहिर सी बात है कि जब ये जाना तो इधर जाएगा, लेकिन फील्ड के इफेक्ट की वजह से इसमें क्या आ जाएगा, अरे ओके, इसमें क्या आएगा, डेविएशन आएगा कि नहीं आएगा। आपके पास जाना था इधर, लेकिन ये फील्ड की वजह से ये डेविएट इस डायरेक्शन में हो गया। ओके एवरीवन, क्लियर। अब ये बताओ जरा ध्यान से, जब ये डेविएट हो गया तो यहां से आपने क्या करना है, सॉरी, ओके, और ये बताओ कि यहां से एंगल इसने बनाया होगा कुछ,
या यहां से नहीं तो मान लेते हैं कि यहां से इसने एंगल बनाया होगा, और ये जो एंगल है इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। और यहां से जब ये जा रहा है और यहां से ये सेम वेलोसिटी से ये क्या करेगा, फील्ड से बाहर की तरफ निकलेगा। ओके, तो बच्चों एक चीज आप खुद ध्यान देंगे आप यहां पे, और मैंने आपको क्या बोला था कि जब ये ऐसे निकल रहा था, ठीक है, इस केस में आपके पास कैसे आ रहा है, आपके पास जरा ध्यान से देखिएगा, इससे पहले ऐसे हो रहा था, राइट। तो ये बताओ कि अगर ये डी है बच्चों, तो ये भी आपके पास कितना होगा, डी होगा, ये नहीं होगा, राइट। और ये बताओ यहां से आपके पास ये इसकी रेडियस हम कितना लेंगे, जरा जल्दी बताओ, आर। अब आप पूछेगा सर ऐसा क्यों, तो आपको मैंने अभी बताया है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन कहां है, आउटवर्ड। तो जब ये फोर्स के डायरेक्शन में हम क्या कंसीडर करते हैं, आप बताइए, यहां पे रेडियस लेते हैं या नहीं लेते, लेते हैं ना। तो ये बताओ यहां पे भी आपके पास एंगल ये कितना होगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी आप चेक कर ले कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। और ये केस हम तब डिस्कस कर रहे हैं बच्चों जब आपके पास डी लेस कितना हो रहा है, आर से। ओके, राइट है, समझ में आ रही है बात आपको। तो अब आप खुद बताएं, अगर आपसे कह दिया जाता, अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह दिया जाता कि ये डेविएट हुआ है कुछ एंगल पे, राइट, और वो एंगल मान लेते हैं हम, वो एंगल आपके पास दिया होता है कितना, 30 डिग्री। अरे ओके, तो हमें यहां पे एंगल निकालने की तो जरूरत है नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में आपको कह रखा होगा कि आपके पास क्या है, आपके पास डेविएशन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे ये क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है आपके पास कि ये डी कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, पहला तो ये, और दूसरा जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब ये चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट आपने किया तो ये कितना वक्त, कितना टाइम इस फील्ड में इसने स्पेंड किया है। तो आपको दो चीज के बारे में आपसे पूछेगा, अगर आपको एंगल नहीं दिया है तब तो एंगल भी निकालना है, अगर आपको एंगल दिया हुआ हो तो आपसे पूछेगा कि कितना टाइम इसमें स्पेंड किया है, और बताइए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अरे ओके, तो आइए हम कैसे बात करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात पता है, जरा सुन लीजिए। सबसे पहली बात हमें डी को फाइंड आउट करना है। तो एक चीज बताओ कि अगर ये थीटा है, अगर ये तुम्हारे पास थीटा है, तो जाहिर सी बात है कि ये सामने में आपके पास कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, डी की वैल्यू कितने के बराबर होगी बच्चों, डी की वैल्यू होगी आपके पास आर साइन थीटा, राइट। तो हमें डी इक्वल टू कितने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आर साइन थीटा। और क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो डेविएशन हो रहा है कितने एंगल पे, क्वेश्चन में दे क्या रखा, मैंने मान लिया है, ठीक है, और कितने एंगल पे डेविएट हो रहा है, 30 डिग्री पे। तो डी की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, आर साइन 30। तो बच्चों डी की जगह पे हम कितना लिखेंगे, r/2। तो r की जगह पे बच्चों कितना, 2d, राइट है। तो बच्चों r की वैल्यू हमको पता है कितना होता है, mv/qb, राइट। और अब आपके पास कितना हो रहा है, 2d। तो बच्चों यहां से d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, mv/2 ऑफ क्यूब। अरे ओके, यहां से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने यहां से बात कर लिया इसमें डी की वैल्यू। मतलब तुमने क्या देखा कि 30 डिग्री पे जो डेविएशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये डी की वैल्यू कितने के बराबर आया, r/2। mv/qb कितने के बराबर होता है, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ा होगा आपने। तो जाहिर सी बात है कि डी की वैल्यू जो है, ये डी की वैल्यू तुम्हारे पास, सॉरी, डी की वैल्यू कितने के बराबर हो रही है बच्चों, यहां पे हाफ ऑफ द रेडियस। ओके है एवरीवन। अगर आपसे क्वेश्चन ये कह देता, जरा मेरी बात को गौर कीजिएगा, ये तो हमने डी और आर के बीच में मैंने रिलेशन निकाल के बताया आपको, ओके। अब आपसे पूछता कि कितना टाइम इसने क्या किया है, स्पेंड किया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 30 डिग्री कहने का मतलब है बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी है, जरा जल्दी बताओ, 5/6 है या नहीं है, है। तो वही चीज जो मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने आपसे जो जिक्र किया था, क्या बात किया था टाइम के लिए बच्चों, जरा गौर करेंगे, T इक्वल टू एम थीटा बाई क्यूबी, राइट। यहां पे भी वही चीजें होंगी। तो एक चीज बताओ, T इक्वल टू एम बाई क्यूबी, और
थीटा के यहाँ पे बच्चों कितना लिख सकते हैं, π6। अरे ओके, क्लियर है। तो यहां से आपने क्या निकाला, टाइम की बात कर ली। ओके, चलिए आइए मैं आपसे कुछ और भी बातें जिक्र कर रहा हूं। अगर एक सवाल क्या कहिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सी चीजें हैं कि अगर आपने सेम चीज मैंने आपसे बात कर ली कि आपके पास एक फील्ड रीजन है और उसके बीच की दूरी है d, राइट, और वहां पे अलग अलग वैल्यू आपसे दे दी जाए। पहले में कर दिया जाए कि अगर आपसे d की वैल्यू अगर आपसे बोल दिया जाए mv/qb पहले केस में, दूसरे केस में आपसे बात क्या किया जाए, mv/2qb, और तीसरे केस में आपसे बात किया जाए d = 2 टाइम्स ऑफ mv/qb, राइट। क्लियर, समझ में आ रही बात। तब आपसे एंगल के बारे में पूछेगा, राइट। अगर आपके पास d की वैल्यू है, d की वैल्यू आपके पास इतनी है और आपके पास d की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ mv/qb, तो सिंपल है। मतलब मैं एक बहुत ही बेसिक सी बात कर रहा हूं आपसे अभी। तो जाहिर सी बात है कि पहले केस की बात अगर आप करते हैं तो d = कितना आया बताओ यहां पे, सॉरी d = कितना है, r, बिकॉज r की वैल्यू कितने के बराबर है, mv/qb के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि जब d r के इक्वल होगा तब की बात पूछेगा। तब वहां पे आपसे पूछेगा कि जब d तुम्हारे पास, d की वैल्यू है mv/qb, तो हर में आपसे पूछेगा थीटा, यहां पे भी बताइए एंगल सब में कितना होगा। तो जरा बताओ यहां पे, ये तो वैसे ही देखने के साथ ही आपको समझ में आ जाएगी बात। अब हर केस की बात अगर आपसे करें तो साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ाया अभी आपको बच्चे, d/r, राइट। तो बच्चों साइन थीटा = कितना, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू भी r और ये भी r, ये और ये कैंसिल, तो साइन थीटा बराबर 1। ओके, और साइन कितनी की वैल्यू 1 पता है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90। ओके, और मेरे बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप प्रोजेक्ट करते हैं और उसका पाथ अगर कंप्लीटली सर्कुलर होता है तो वो तब होता है जब एंगल विल बी व्हाट, 90 डिग्री। ओके है, तो यहां पे तुम खुद देख रहे हो, आपके पास पहले में बोला गया था d = कितना, mv/qb, d = क्या, r, राइट। यहां से आपने देखा यहां पे कि कितने एंगल पे ये तुम्हारे पास, तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा, जब आपके पास थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो रही है, 90 की बात करेंगे। सिंपली अगर आपसे बात किया जाए इसके बारे में तो यहां पे भी आप खुद देखेंगे, दूसरे इस केस में साइन थीटा = ये कितना है, mv/qb, मतलब यहां से अगर आपसे जिक्र किया जाए इस केस के लिए तो यहां पे बच्चों d की वैल्यू कितनी है, r/2। तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू d की जगह पे कितना, r/2, और r ये और ये कैंसिल, तो 1/2। तो बच्चों थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, जरा जल्दी बताइए, अगेन कितना, π/6। ओके, और अभी जस्ट हमने इससे पहले रिजल्ट आपको दिखाई दिया है। इसका मतलब है आपके पास कि d = r/2 है। ये कब होगा, जब एंगल आपके पास कितना होगा, 30 डिग्री की बात करेंगे। ओके एवरीवन, अगर मैंने आपसे बात की इस केस के बारे में यार, तब तो ये तो सबसे आसान सी चीज हो गई, ये तो देखते हैं कि साथ ही बना सकते हैं आप। ओके, अगर इस केस की बात किया जाए तो इसका मतलब है कि d की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ mv/qb। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि d = कितना हो रहा था, जल्दी बताओ यहां पे, 2r। अरे ओके, मतलब के जो दोनों जो फील्ड रीजन का जो गैप है वो रेडियस के जस्ट कितना है आपके पास, 2 टाइम्स है। तो आपको तो मैंने पहले ही बता दिया था कि अब ये बताइए आप यहां पे कि ये कंडीशन जो हम बात करते थे कि d जो है लेस देन r था, तब तो हम यूज करते थे साइन थीटा = d/r। ये तब की बात करेंगे, राइट, जब r की वैल्यू से d की वैल्यू कम हो तब। लेकिन यहां पे कह रहा है कि d = 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। तो इससे तो ये पता चला ना कि चार्ज पार्टिकल को अगर आपने यहां से प्रोजेक्ट किया और ये चार्ज पार्टिकल मूव करते हुए क्या हो गया, इस रीजन से बाहर की तरफ आ गया, राइट। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे एंगल बच्चे कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो ये तो मैंने एक
एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत तरीके से समझ में आई होगी बात। और अगर कुछ भी आपको परेशानी हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज्यादा तरीके से समझाने की कोशिश करूं। थैंक यू एवरीवन।